सरिता दीदी उस ग्रुप की एक वो कड़ी हैं जो सबको जोड़ के भी रखती हैं और वो सब उनकी रिस्पेक्ट भी करती हैं। तो उनसे एक बार कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो उनके ज़रिए सबसे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, उनके ज़रिए सारे के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी है, ये प्लान है। इसीलिए पहले इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मुच्छर भैया एंड फैमिली को भेजा गया कि जाके एक बार देख के तो आओ सब चीज़ें ठीक हैं, सब नॉर्मल है, उसके बाद हम लास्ट में एंट्री मारेंगे। तो ये एक ट्रैप था, ये एक ट्रैप था वापस से सामने वालों को नीचा दिखाने के लिए और दूसरा उस ग्रुप में एंटर करने के लिए, क्योंकि सरिता जी के बिना तो कोई उस ग्रुप में इनको एंट्री देने वाला है नहीं। क्योंकि सरिता जी का इनके साथ एक दोस्ती थी, एक प्यार था, एक सॉफ्ट कॉर्नर था और वो शायद पिघल भी सकती हैं इनके लिए, शायद पिघल भी सकती, क्योंकि एक बार जो हमारा दोस्त होता है वो जब हमारे सामने रोए, माफ़ी मांगे, गिड़गिड़ाए तो हमारा मन उसके लिए पिघलता है। तो अगर ये पिघल गई तो फिर आपने देखा ही कि भोपाली बहुआ सरिता जी की भी अच्छी बनती है ना, आकांक्षा सरिता जी की भी अच्छी बनती है, वहाँ से जो अमित मिश्रा जी हैं उनके साथ भी अच्छी बनती है, फिर अंकुश स्वाति हैं उनके साथ भी अच्छी बनती है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं रास्ते खुल जाएंगे। एक टाइम था जब इस पूरे गैंग को ये लोग बदुआएं दे रहे थे कि सबका कर्मा आएगा, सब ने मेरे बुरे वक्त पे बहुत चीज़ें करी है, मेरे बुरे वक्त पे सब ने पूरा फ़ायदा उठाया है, तो सबका कर्मा आएगा। यही बात हुई थी ना कि सबका कर्मा आएगा। तो बाद में वापस से लौट के बुद्धू घर को आए। तो इसीलिए ये सारी स्ट्रैटेजी और प्लान आप समझिए कि बिना स्वार्थ के तो यहाँ पे कुछ नहीं होता। ये यूट्यूब है, यहाँ पे बिना स्वार्थ के कुछ नहीं होता। अभी भी अव्वल दर्जे की प्लानिंग, प्लॉटिंग और एग्जीक्यूशन चल रहा है। एग्जीक्यूशन चल रहा है सिर्फ किसको गिराने के लिए? मनीषा को गिराने के लिए, कि किसी भी तरीके से मनीषा गिरे, किसी भी तरीके से मनीषा अपना काम करना छोड़े। उसने व्लॉगिंग बनानी छोड़ी तो उसके इंस्टाग्राम को टारगेट कर दो, वो इंस्टाग्राम पे छोड़े तो उसके फेसबुक को टारगेट कर दो। लेकिन ये लड़की सोशल मीडिया से बस काम करना ख़त्म कर दे, इसकी आइडेंटिटी सोशल मीडिया से ख़त्म हो जाए। इसीलिए तो उसका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी गायब किया गया था, इसीलिए तो उसको रील बनाने से भी मना किया जाता था, उसकी रील्स डिलीट कर दी जाती थी, लिटरली उसकी वीडियोस तक डिलीट कर दी जाती थी। तो आज भी मोटिव वही है कि मनीषा काम ना कर पाए। वो कोई भी काम करे, उस काम को इतना ट्रोल कर दो कि वो बंदी का जो मोटिवेशन है वो बिल्कुल डाउन चले जाए। वरना अगर गलतियां निकालने पे आए तो किसके व्लॉग में कौन सी क्या क्या गलतियां नहीं निकलती, लेकिन नहीं, गलतियां किसकी निकालनी है? सिर्फ और सिर्फ मनीषा की। इतनी निकाल दो कि वो गिव अप कर दे यूट्यूब की दुनिया को। और वहाँ पे किसको प्लेजर मिलेगा? जिसको प्लेजर मिलना चाहिए। ये सारा प्लेजर उनको फील करवाने के लिए हो रहा है कि उनको प्लेजर मिलना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना कि किसी को गिरा के आपको जो सुकून मिलता है ना, वो बहुत टेम्पररी होता है, वो बहुत टेम्पररी होता है। अगर आप 6-6 दिन में वीडियोस डाल रहे हो, आपके पास कंटेंट नहीं है, तो ये किसी और की गलती नहीं है कि आपके घर से आपके भैया भाभी व्लॉगर बन गए। वरना पहले पूरे घर का कंटेंट इनके पास होता था, तो इनके पास भरपूर कंटेंट होता था। अब इनके पास कंटेंट की कमी है, तो ये 6 दिन में 6 व्लॉग नहीं डाल पाती, क्योंकि रोज़ क्या दिखाएगी, रोज़ कौन सा रूटीन दिखाएगी? क्योंकि ना तो ये किचन में काम करती हैं, ना ही अपनी बच्ची के लिए कुछ काम करती हैं, तो ये दिखाएंगी क्या? और कितने दिन अपने आप को चाय पीता हुआ दिखाएंगी, या कितने दिन अपनी मम्मी को किचन में काम करता हुआ दिखाएंगी? क्योंकि जब ये कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगी तो ये व्लॉग में क्या दिखाएंगी? तो इनके पास कंटेंट नहीं है, इसीलिए वो काम नहीं कर पा रही है। लेकिन मनीषा के पास कंटेंट है, मनीषा कंटेंट दिखा सकती है, उसके पास कंटेंट है। वो जब चाहे बाहर जा सकती है, जब चाहे घर का कंटेंट दिखा सकती है। तो इस बात का ही सिर्फ कॉम्प्लेक्स है कि एक घर से रोज़ के 2-2, 3-3 वीडियोस कैसे आ रहे हैं और एक जना 5-5, 6-6 दिन तक व्लॉग क्यों नहीं डाल पा रहा है? तो मेहनत करो, कंटेंट क्रिएट करो। हर बार दूसरे के कंटेंट से अपना कंटेंट मत चलाओ, अपने आप से अपना कंटेंट क्रिएट करो। तो दिन के 6 वीडियो और एक दिन के 3 वीडियो और रेगुलर व्लॉग ये भी बना सकती हैं। किसी को भगा के आप अपनी गद्दी नहीं संभाल पाओगे, किसी को भगा के कभी कोई नहीं संभाल पाया अपनी गद्दी। अब आप देखिए कि जब इंस्टाग्राम मनीषा का गया था तो उसने फिर अपना दूसरा इंस्टाग्राम शुरू किया, ज़ीरो से शुरू करा, और आज की डेट में उसका वो इंस्टाग्राम भी काफ़ी अच्छा बेहतरीन चला गया। क्यों? क्योंकि उसने उस पेज पे काम किया, उस पेज पे मेहनत करी।
मेहनत करनी नहीं छोड़ी। जगत दीदी का भी इंस्टाग्राम गया, इन्होंने भी दूसरे इंस्टाग्राम पे काम करना शुरू करा और आज देखिए कि इनका इंस्टाग्राम कहाँ है, वो ढंग से ग्रो भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये उस हिसाब से अपना 100% अपने काम पे दे ही नहीं रही है। इनको आराम से सोने को मिलता है, दूसरी बंदी अपनी नींदें हराम करके बैठी है, खाना पीना सब छोड़ के बैठी हैं और ये आराम से सोती हैं, आराम से उठती हैं। तो मेहनत करनी पड़ती है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, मेहनत। अगर वही रूटीन मनीषा जैसा जगत दीदी फॉलो करने लग गई ना, तो ये भी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगी। लेकिन उसके लिए नींद कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, खाना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आप किसी से कुछ भी छीन सकते हो, पर उससे उसका मेहनत करने का जो तरीका है ना, वो नहीं छीन सकते। और रही बात मनीषा की, तो मैं बस यही बोलूँगी कि आपको ये काम ऊपर वाला दे रहा है, ठीक है, तो आप इस काम को छोड़ना नहीं, कभी भी डिमोटिवेट लाइफ में नहीं होना। जितना आप काम करोगे आपको उतनी बरगद मिलेगी, जितनी आप मेहनत करोगे आपको उतनी बरगद मिलेगी। और मिल भी रही है, आपको आपकी हर मेहनत का फल मिल रहा है। आज आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आपके पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। क्यों? ये इसीलिए क्योंकि आप अपनी मेहनत से कमा रहे हो और मेहनत से आपको बरगद मिल रहा है। तो इस काम को बिल्कुल बिना टेंशन के आप करते रहो अपना काम, ठीक है। हम इंसान हैं, नादानियाँ छोटी मोटी गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे से भी दिन में जाने कितनी गलतियाँ होती होंगी, कितनी नादानी होती होगी, मुंह से कितनी बार कुछ गलत चीज़ें भी निकल जाती होंगी, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं। इसीलिए कोई भी इंसान परफेक्ट है ही नहीं उस दुनिया में, हर इंसान से गलतियाँ होती हैं और छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर भी किया जा सकता है। छोटी मोटी गलतियाँ इंसान की इग्नोर भी हो सकती है और गलतियों से इंसान सीखता भी है। अपनी हर गलती से सीखना चाहिए कि आपसे अगर ये गलती हुई है तो आप उससे सीख लो। गलती से कभी भी ये मत समझो कि मेरी बेइज्जती हो गई, नहीं। गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? एक बार गलती करेंगे, 2 बार गलती करेंगे, तीसरी बार वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि तीसरी बार हम सीख चुके होंगे। तो चीज़ों को सीखो और बिल्कुल भी चीज़ों से डिप्रेस मत हो। लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ो, ऐसे ही ग्रो करो, क्योंकि जब तक आप किसी से जलोगे नहीं, ईर्ष्या नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी नाकामयाब नहीं होगे। नाकामयाब वही इंसान होना शुरू होता है जो दूसरों से जलता है, दूसरों से ईर्ष्या करता है। उसी का कहते हैं ना, एक लो फेज़ लाइफ का शुरू हो जाता है। और जब तक आप दूसरे के काम से जलोगे नहीं, तो तब तक आपकी लाइफ में आपको हमेशा ग्रोथ मिलेगी। तो हमेशा ग्रोथ की तरफ फोकस करो। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर।